बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 86 साल बाद कन्वर्ट कर दिया आया सूफिया को मस्जिद के अंदर। तैयार ने कमाल मिसाल कायम की। एक तो पूरी दुनिया के अंदर जो कोरोना की आड़ लगाए बैठे थे, इसी की आड़ में इन्होंने मस्जिद नबवी बंद की, इसी की आड़ में इन्होंने हरम बंद किया, उम्रे बंद किए। हज के अंदर भी 1000 या इससे भी कम लोग थे, और वहाँ आया सूफिया के अंदर इतने हज़ारों लाखों लोगों ने नमाज अदा की, गलियाँ भर गई दूर दूर तक, और दुनिया को पैगाम दिया कि जिस बीमारी का तुम लड़ने का ड्रामा कर रहे थे वो असरअंदाज नहीं हो रही। तैयब उर्दुगान ने सूरह फातिहा और सूरतुल बकरा की पहली 5 आयात तिलावत की। और एक और बहुत ही अहम तरीन बात कि तुर्क वज़ीर मजहबी अमूर प्रोफेसर डॉक्टर अली अरबाज ने आया सूफिया के अंदर खुतबा जुमा के वक़्त जब तलवार थामी तो यूरोप के थिंक टैंक्स और इसराइल के थिंक टैंक्स और इसके अलावा अमेरिका के थिंक टैंक्स इनको बहुत बुरी तरह धचका लगा, और इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि तैयब उर्दुगान ये सरप्राइज़ भी हमें कभी देंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब ये तमाम सूरत हाल सामने आती है तो इसमें पूरी की पूरी तैयब उर्दुगान की सपोर्ट थी। इसको इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले वक्तों के अंदर। आप इसको कोई आम बात ना समझे कि तलवार थाम ली और आकर बता दिया। असल में ये एक खिलाफत उस्मानिया की दौर की एक रवायत है, और ये फतह की अलामत समझी जाती है। जब प्रोफेसर ने आकर तलवार थामी तो इसका ये मतलब था कि जो ऑटोमन एम्पायर से लिया गया था कि ये वहाँ से रवायत चली आ रही है, तो ये एक मैसेज था जो तुर्कों का जवाल का वक़्त ख़त्म हो गया, अब हम अपने अरूज की तरफ जा रहे हैं। देखिए तारीख भरी पड़ी है, और यहूदी 2000 साल से जवाल में थे, इनका अरूज शुरू हो गया। तुर्कों के साथ जो ये सारी सूरत हाल हुई, अब वो अपने अरूज की तरफ जा रहे हैं। कहाँ आया सूफिया, जहाँ अतातुन जैसा फ्री मेसन एक सेकुलर इंसान जिसने मस्जिद को म्यूज़ियम में बदल दिया, और इसी जगह पे तमाम के तमाम इस्लामिक कानून भी बदल दिए। नकाब के हवाले से नमाज़ों पर पाबंदी लगा दी, कोई अजान नहीं दे सकता था। जब तैयब उर्दुगान आए तो इनके ज़हन में ये सब कुछ पहले से ही था, और जब अल्लाह ने इनको मौका दिया तो वो इनको रिवाइव कर रहे हैं। यूरोप के थिंक टैंक्स और इसराइल और अमेरिका के थिंक टैंक, इनको अंदाज़ा हो गया कि तैयब उर्दुगान ने हमें इस तलवार के ज़रिए पैगाम दिया है। अब वो लड़ाइयों के लिए तैयार हैं, अब वो लड़कर अपने बाकी इलाके लेंगे। अरब ममालिक को ये मनाजिर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर को तोड़कर इनको ममालिक दिए गए थे, तो वो किस तरह कह सकते हैं कि हम तैयब उर्दुगान की फतह में हम शामिल होंगे। इसलिए तो तैयब उर्दुगान ने कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को धमकी दी है कि अगर तुम मलेशिया समिट के अंदर जाते हो तो हम तुम्हारे सारे वर्कर यहाँ से निकाल देंगे। असल में इस तलवार की अहमियत क्या है, ये बात आप समझ लें। ऑटोमन एम्पायर के दौर में काफ़ी सारे हथियार इस्तेमाल होते थे, इनमें से एक केलिच था जिसे तलवार कहा जाता था। ये एक बहुत ज़बरदस्त हथियार था, इसको रिकग्नाइज किया था 15वीं सदी के अंदर। इसको ऑटोमन एम्पायर्स में बहुत देर तक इस्तेमाल किया जाता रहा, जब तक इनका अरूज था। हिस्ट्री चैनल ने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की। ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक था, ये जिस इंसान को लगता था उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। और इसकी स्पीड कितनी थी, इस पर मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। ये तलवार एक लंबे ब्लेड पर मुश्तमिल थी और कर्व स्लाइटली खल सा नज़र आता है। प्रोफेसर का तलवार पकड़ कर आपको बताता है कि ऑटोमन एम्पायर की सारी ज़िंदगी हथियारों और तलवारों के साए में गुजरती है। एक हदीस भी है कि जन्नत तलवारों के साए तले है, यानी जब अल्लाह की राह में आप लड़ते हैं तो आपको हथियार चाहिए होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपना जंगी सामान तैयार रखें। इसी तरह इनका एक और बहुत ज़बरदस्त हथियार था याकागन। ये एक किस्म का चाकू था, ये उस वक़्त हर जंगजू और आम इंसान के पास मौजूद होता था। ये 16वीं सेंचुरी से लेकर 19वीं सदी तक इसे इस्तेमाल किया जाता रहा। ये असल में एक सिंगल एक्स स्लाइटली कर्व ब्लेड होता था जो 70 से 80 सेंटीमीटर लंबा होता था। ये असल में बहुत सारी सिटीज़ में बनाया जाता था, ख़ास तौर पर कुस्तुनतुनिया जिसे अब इस्तांबुल कहा जाता है, बसरा, फिल्प, बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा इनका एक बहुत अहम हथियार होता था ऑटोमन मेज़। आपने अक्सर गेम ऑफ थ्रोन या आपने बहुत पुरानी जंगों में सुना होगा, आयरन होते थे जिसे हम मैन ऑफ स्टील भी कहते हैं। ये ऑटोमन मेज़ हथियारों में से एक बहुत ज़बरदस्त हथियार था जो तकरीबन 12 से 13 ब्लेड पर मुश्तमिल था, और ये जंग के अंदर इनके खिलाफ इस्तेमाल होता था। और जब एक दफ़ा किसी को लग जाता था सही टारगेट के ऊपर तो शायद ही इनका कुछ बचता था। और इस तरह के बेहतरीन हथियार ऑटोमन एम्पायर में खिलाफत उस्मानिया की याद ताज़ा करते हैं। इसी तरह के बेशुमार हथियार हमें बताते हैं कि किस तरह ये
چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور یہ فتح کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ طیب اردگان نے اس بار دکھا دیا ہے کہ ان کی نیکسٹ ڈیسٹینیشن مسجد اقصی ہے، یعنی اب وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ پہلے انہوں نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا، اب وہ اپنے عروج کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ عروج ملے گا۔ اب اس میں ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ کون سے ممالک طیب اردگان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمیں انشاءاللہ طیب اردگان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔